नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। कल हमने जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 चालू करवाया था, आपने चालू किया होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी और जीएस के 2 प्रैक्टिस सेट अभी तक उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो आइए आज देखते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है इंडस परियोजना का संबंध किससे है। तो इसको बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें नदी जोड़ों से। अगला प्रश्न है राज्य में अंशदायी पेंशन योजना कब से लागू की गई। वर्ष 2008 से, 9 से, 10 से या 11 से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2009 से। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई। तो बताइएगा दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैनी चक्रवात से प्रभावित ओडिशा को कितने रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। ये करंट का है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें बताइएगा आप कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1000 करोड़। अगला प्रश्न देखिएगा, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बताइएगा दोस्तों, इसमें कौन सा करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को। फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। और यदि ये पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1949 को किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण से भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1765 में, 1768 में, 1764 या 1763 में। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1764 में। अगला प्रश्न देखिएगा, गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है। तो बताइएगा कौन से खेल से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है बताइएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न में यदि हरित क्रांति आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप एमएस स्वामीनाथन को बताएंगे। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। और यदि विश्व में पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका महोबा। महोबा बुंदेलखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी आयु सीमा न्यूनतम होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 25 वर्ष। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपका जो लोकसभा का सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी निम्नतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष। बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में मानव के सबसे प्राचीन पैरों के निशान खोजे जाने का दावा किया गया। अमेरिका, चिली, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चिली। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चीन और किस देश ने
अंतरिक्ष में संभावनाएं तलाशने को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो कौन सा होगा? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या रूस? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किया? दोस्तों ये 2018 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हालांकि आप इसको समझ लीजिएगा, हो सकता पूछा जाए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका? बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया की है। अगला प्रश्न देखिएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, रक्त का थक्का ना बनना? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसमें रक्त का थक्का ना बनना। इसमें दोस्तों रतौंधी का जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, 1951 से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है सेवी का पूरा रूप है, इसमें सेवी की फुल फॉर्म आपसे पूछा है, बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिएगा, बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? विष्णु व शिव, शिव व विष्णु, कृष्ण व शिव, कृष्ण व विष्णु? तो बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विष्णु व शिव। अगला प्रश्न देखिएगा, पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? बताइएगा दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बिल केदार। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया गया आपसे, तो इसका तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व अस्थमा दिवस 2019 का विषय, ये 2019 के करंट से है, क्या था? बताइएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, स्टॉप फॉर अस्थमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पूर्वी सागर में कम दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलों का परीक्षण किया? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। अब इसमें देखिएगा असंगत जो है उसे बताना है आपको। तो पहला है रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया, केविन पीटरसन, इंग्लैंड, लसिथ मलिंगा, श्रीलंका, हाशिम अमला, बांग्लादेश। तो दोस्तों यही आपका डी वाला जो है ये आपका असंगत है, क्योंकि हाशिम अमला जो हैं वो बांग्लादेश से नहीं है, वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, बर्मिंघम, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ये फिर बहुत आसान आ गया क्वेश्चन।
बताइएगा आप कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पलास। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने WPAT मामले पर कितने विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी है? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी 21। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों एक पुस्तक है जो गुरु ग्रंथ साहिब, उसको भी इन्होंने ही लिखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यूकी भांवरी किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, निशानेबाजी। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें सही होगा? टेनिस। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया, भारत, चीन, रूस। तो इसमें बैडमिंटन जो है वो मलेशिया का आपका है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार, चोरी, छद्म रूप धारण करना, चुनाव। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? कौन सा है यमुना का उद्गम स्थान? बताइएगा। ऑप्शन ए है इसमें सही, बंदरपूंछ। अगला प्रश्न है, भेल का पूर्ण रूप क्या है? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी सही होगा इसमें, भारत हॉलैंड इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।